दोस्तों आज से 3 साल पहले 2018 में दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी और अमेज़ॉन कंपनी के मालिक मिस्टर जेफ बेजोस का फ़ोन हैक हो गया। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अमेज़ॉन कंपनी सिर्फ ई कॉमर्स के ही बिज़नेस में ग्लोबल लीडर नहीं है, लेकिन अमेज़ॉन की अमेज़ॉन वेब सर्विसेज पब्लिक क्लाउड सिस्टम में भी मार्केट लीडर है और करीब करीब 50% जितना मार्केट शेयर अमेज़ॉन वेब सर्विसेज रखती है। दोस्तों यही इवेंट ने ट्रिगर किया बिजनेसेस और प्रोफेशनल्स के द्वारा पब्लिक क्लाउड सिस्टम से माइग्रेट करना टुवर्ड्स हाइब्रिड एंड प्राइवेट क्लाउड सिस्टम। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो क्लाउड सर्विसेज का दुनिया भर में मार्केट है उसकी साइज़ एस्टिमेटेड है $300 बिलियन, यानी करीब 12% ऑफ इंडियाज जीडीपी और एनुअल बजट ऑफ इंडिया 20 to 25 लाख करोड़। दोस्तों आज जो हम कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं ऐसी बहुत सारी ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज़ में एक्सपांड कर रही है। तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं, ये कोई छोटी कंपनी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। इंडिया की टॉप 5 आईटी कंपनीज में से एक कंपनी है, ग्लोबल लीडर है और फिर भी ऐसी ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज़ ये तराश रही है और सिर्फ तराश ही नहीं रही है लेकिन उसमें एक्शंस ले रही है और एक्सपांड हो रही है। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, बहुत ही बेहतरीन वीडियो ये रहने वाला है। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, एक एक चीज़ समझेंगे, ट्रम्प कार्ड के फैक्टर्स को भी समझेंगे और सभी चीज़ का कंक्लूज़न करेंगे और जानेंगे कि ये कंपनी में हमको क्या पोटेंशियल दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अगर आपको ऐसे ही रिसर्चफुल और इंसाइट वाले वीडियोस चाहिए तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए श्योर स्टॉक्स को और उसके बाजू में रहे बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम श्योर स्टॉक्स पर लाते रहते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हम जो कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है HCL यानी कि हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड कंपनी। दोस्तों ये वन ऑफ द टॉप 5 आईटी कंपनीज में से एक है और करीब 45 इयर्स पहले यानी 1976 में इसकी शुरुआत हुई थी, एस्टैब्लिश हुई थी। आज के दिन में 2.25 लाख यानी 1.75 लैक्स एम्प्लॉई है दोस्तों इनके साथ और करीब 1500 भी ज़्यादा टोटल क्लाइंट है। व्हाट अ डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस दोस्तों। और मैं आपको ये बता दूं उनके करीब आधे क्लाइंट यानी 650 जितने क्लाइंट ग्लोबल 2000 कंपनीज में से हैं और जियोग्राफिकली ये कंपनी ने बहुत ही अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाई किया है अपने आप को। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आईटी कंपनीज है जिनका रिस्क रहता है कि दे आर डिपेंडेंट ऑन 1 or 2 मार्केट्स लाइक यूएस और यूरोप। फॉर एग्जाम्पल हैप्पीएस्ट माइंड्स एंड मैनी अदर कंपनीज विच वी हैव ऑलरेडी एनालाइज्ड। लेकिन दोस्तों ये कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से अपने आप को एक्सपांड कर रही है, ना सिर्फ यूएस और यूरोप लेकिन इमर्जिंग मार्केट लाइक साउथ एशियन कंट्रीज़ लाइक ताइवान, वियतनाम, ये सभी में अपनी ऑफिसेज इसने रखी है और ये सभी में भी ये एक्सपांड कर रही है। तो दोस्तों सबसे पहले कंपनी का एक स्नैपशॉट समझ लेते हैं। दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हो ये कंपनी के बेसिक फाइनेंशियल्स है। ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है, इसकी मार्केट कैप 2.84 लाख करोड़ है। आज के दिन में 1050 रुपीज़ इसका शेयर प्राइस चल रहा है दोस्तों। इसका पी रेशियो देखेंगे तो 25 है। अपने ग्रुप में सबसे लोएस्ट पी रेशियो है दोस्तों। TCS, इन्फोसिस, विप्रो ये सभी से इसका पी रेशियो नीचे है। आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे 26% है, बहुत ही एक्सेप्शनल है दोस्तों। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है एंड यू कैन से डेट इज 6000 करोड़। सो कंपेयर टू इट्स मार्केट कैप एज वेल एज सेल्स इट इज़ ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी, काइंड ऑफ अ कंपनी। ओनली 0.11 का डेट इक्विटी रेशियो है दोस्तों। सेल्स देखेंगे तो 77,000 करोड़ का सेल्स है विच इज़ अ डिसेंट सेल्स एंड प्रमोटर होल्डिंग 60% से ज़्यादा है। इसका मतलब है ये प्रमोटर्स को कॉन्फिडेंस है अपनी कंपनी में और बहुत ही फंडामेंटली साउंड कंपनी है दोस्तों। रिजर्व्स करीब 60,000 करोड़ के रिजर्व्स है दोस्तों। इसके डिटेल फाइनेंशियल्स को भी हम स्क्रीनर पे चेक करेंगे। दोस्तों आपको पता ही है कि कन्वेंशनली ये कंपनी का आईटी सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड बिजनेसेस है, लेकिन जो इमर्जिंग 3 बिजनेसेस है जिसमें ये कंपनी एक्सपांड कर रही है, मैं सबसे पहले आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। तो दोस्तों जो सबसे पहला ग्रोइंग बिजनेस जिसमें ये एक्सपांड कर रही है ये है क्लाउड सिस्टम इन हाइब्रिड एंड प्राइवेट क्लाउड सिस्टम। दोस्तों इन्होंने अपना स्मार्ट क्लाउड सिस्टम लॉन्च किया है विच हैज़ बीन वेलकम्ड एंड अप्रिशिएट बाय मैनी इन द बिजनेसेस
एज़ कम्पेयर टू द अमेजोन वेब सर्विसेज विच इज़ अ पब्लिक क्लाउड सिस्टम। दोस्तों इनका प्राइवेट एंड हाइब्रिड क्लाउड सिस्टम बहुत ही अच्छा प्लेस हुआ है और मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मेजर ग्रोथ ड्राइवर गोइंग अहेड फॉर नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स फॉर दिस कंपनी। दोस्तों मैं यहाँ एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये कंपनी हम लोग स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक लॉन्ग टर्म 5 to 10 ईयर्स के पर्सपेक्टिव से इसमें हम एनालिसिस कर रहे हैं और हमको इसमें एक 3 to 5 टाइम्स होने का मल्टी बैगिंग अपॉर्चुनिटी का पोटेंशियल दिख रहा है दोस्तों। लेकिन हमारा यहाँ कोई बाय या सेल का रेकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ये सिर्फ हमारा तरीका और एनालिसिस और रिसर्च है जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। दोस्तों जो दूसरा बिजनेस है जिसमें ये कंपनी एक्सपांड कर रही है वो है सेमी कंडक्टर चिप। नाउ यू विल बी सरप्राइज्ड कि अरे HCL टेक्नोलॉजीज़ को हमने कभी भी सेमी कंडक्टर बिजनेस के मैन्युफैक्चरिंग में नहीं देखा है। दोस्तों आपको पता होगा सेमीकंडक्टर चिप के शॉर्टेज के कारण आज कितनी कंपनीज लाइक ऑटो कंपनीज या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कंपनी को बहुत ही ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को रिस्ट्रेन करना पड़ रहा है, उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज रहता है क्योंकि आज के दिन में सेमीकंडक्टर चिप का शॉर्टेज है वर्ल्ड ओवर। लेकिन दोस्तों ये जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं लेकिन सेमीकंडक्टर चिप के डिज़ाइन में एक मार्केट लीडर बन रही है, एक ग्लोबल प्लेयर इमर्ज होके आ रही है। ऑलरेडी उन्होंने संकल्प जैसी काफ़ी कंपनीज छोटी छोटी है जिसको एक्वायर कर दिया है, अपने पास भी सेमीकंडक्टर चिप के इनके टैलेंट पूल है और साउथ एशियन देश जो बहुत ज़्यादा चिप का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं लाइक ताइवान एज वेल एज़ वियतनाम और कोरियन कंपनीज, उनके साथ इनका टाई अप है एज वेल एज़ वो कंट्रीज़ में इन्होंने अपने ऑफिसेस भी लगाए हैं। तो आने वाले समय में दोस्तों ये बिज़नेस भी जो बहुत ही ग्रोइंग बिजनेस है एक ग्रोथ लीवर होने वाला है ये कंपनी के लिए। और दोस्तों तीसरा जो एक्सपांशन वाला बिजनेस है वो है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग। जैसे आपने टाटा एलेक्सी, KPIT टेक्नोलॉजीज़ वगैरह का नाम सुना होगा दोस्तों, ये स्पेसिफिकली ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऑटोमेशन में यहाँ काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ ये कंपनीज ने अपनी R&D भी कंप्लीट एंड टू एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए शुरू कर दी है और बहुत ही जल्दी ये लोग कैचअप करने वाले हैं इस सभी कॉम्पिटिटर्स के साथ। तो दोस्तों हमको लग रहा है कि ये जो तीनों ग्रोथ लीवर्स है वो आने वाले 10 साल में ये कंपनी को एक IBM जैसी इंटीग्रेटेड एंड ग्लोबल बिहोमथ कंपनी बना सकते हैं और आज की वैल्यू के हिसाब से इट कैन ग्रो टू 3 to 5 टाइम्स इन कमिंग डिकेड। तो दोस्तों अभी उसके फाइनेंशियल्स के डिटेल के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हो ये कंपनी का 2010 में सेल था करीब 12,000 करोड़ और आज इसका सेल्स करीब 6 टाइम्स ज़्यादा हो गया है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 2,000 करोड़ से 20,000 करोड़ यानी 10 टाइम्स ज़्यादा हो गया है। अगर ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें दोस्तों तो दिस इज़ वन ऑफ द यूनिक कंपनीज जिसका ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ता जा रहा है। 16% से इनका मार्जिन कंटिन्यूसली बढ़ के 26% हो गया है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि ये कंपनी के जो भी बिजनेसेस और ग्रोथ पाथ है ये सभी में ये एक मार्जिन ड्रिवन अपॉर्चुनिटीज़ को परस्यू करती है जहाँ कंपटीशन कम है, वैल्यू एडिशन ज़्यादा है। दोस्तों यहाँ हम सब तरीके से अगर देखेंगे तो एवरी फाइनेंशियल पैरामीटर में दिस कंपनी हैज़ ओनली ग्रोन। इसकी स्टॉक प्राइस भी लास्ट 10 साल में करीब 25 गुना हो गई है। लेकिन हमको लगता है कि जो तरीके के बिजनेसेस हमने प्लान किए हैं उसके हिसाब से आने वाले 10 साल में ये कंपनी अगेन 3 to 5 टाइम्स ग्रो कर सकती है। दोस्तों अभी इसका टेक्निकल एनालिसिस समझ लेते हैं। दोस्तों मैं इधर आ गया हूँ ट्रेडिंग वीक वेबसाइट पर और यहाँ मैंने HCL टेक्नोलॉजीज़ का वीकली कैंडल वाला चार्ट ओपन किया है क्योंकि यहाँ हम एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि करीब 5 to 6 ईयर्स तक ये कंपनी का शेयर एक कंसोलिडेशन रेंज में ही था, करीब 400 रुपीज़ टू 600 रुपीज़। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 2021 की शुरुआत में इसने एक हमको ब्रेकआउट दिखाया और उसके बाद ये हायर हाइज हायर लोस का कंटिन्यूअस पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ तो कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में ये स्टॉक है और यहाँ इसने एक ट्रिपल टॉप यानी 3 बार ये रेजिस्टेंस को टच किया है और 1060 रुपीज़। दोस्तों अगर आप लास्ट 6 मंथ्स का इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 1060 रुपीज़ को इसने 3 बार टच किया है और आज के दिन में ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस के करीब
ट्रेड कर रहा है, इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्गर है देन मार्केट, यानी कि इट इज़ आउट परफॉर्मिंग द मार्केट. इट्स RSI इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एंड व्हेन इट इज़ कंसोलिडेटिंग दैट टाइम इट हैज़ अ लोअर वॉल्यूम. इसका मतलब है कि ये ब्रेकआउट के चांस यहाँ हमको लग रहे हैं. अगर ये ब्रेकआउट होता है दोस्तों तो टेक्निकल बेसिस में जहाँ से इसने ब्रेकआउट हमको दिया है फ्रॉम 800 टू 1100, हमको शॉर्ट टर्म में विद इन अ ईयर्स टाइम इट कैन शो अ लेवल ऑफ 1400 रुपीज़. और दोस्तों अगर हम लॉन्गर टर्म में बात करें तो दोस्तों अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो आप जानेंगे 2015 से लेके 2021 तक, यानी करीब 6 साल तक इसका स्टॉक प्राइस एक नैरो रेंज में मूव कर रहा था फ्रॉम 300 रुपीज़ टू 600 रुपीज़. लेकिन 2021 के शुरुआत में हमको इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला और ये ब्रेकआउट अभी कंटिन्यूसली ये स्टॉक को अप ट्रेंड में खींच रहा है एंड इट हैज़ ऑलरेडी अराइव्ड एट द प्राइस ऑफ 1050 रुपीज़. दैट मीन्स फ्रॉम द कंसोलिडेशन range average of 400 rupees to 1050 rupees, 2.5 times return because of a very large consolidation, and this time it is going to touch again with a higher RSI as well as higher relative strength. That means outperforming the market. So once this is crossed, then जैसे ये consolidation के रेंज से बाहर निकल के 2.5 टाइम्स का रिटर्न इन 5 ईयर्स दिया है, ऐसा ही रिटर्न अगेन हमको नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए भी देखने को मिल सकता है. एंड फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल एनालिसिस वी हैव ऑल्सो डन एंड इट इज़ ऑल्सो सपोर्टिंग द सेम थिंग. तो आई होप दोस्तों आपको ये एनालिसिस हमारा पसंद आया होगा. अगर आपको ऐसे ही टेक्निकल और फाइनेंशियल और फंडामेंटल एनालिसिस के कॉम्बिनेशन वाले रिसर्चफुल वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू श्योर स्टॉक्स. अगर आप ये वीडियो को लाइक करेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलेगा आपके लिए ऐसे ही रिसर्चफुल वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट पोस्ट करने के लिए. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू. मिलते हैं ऐसे ही आइडियाज़ के साथ अगले वीडियो में.